ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यमवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। प्रश्न, यह ज्ञान और विज्ञान किसके वाचक हैं? उत्तर, भगवान के निर्गुण निराकार तत्व का जो प्रभाव, माहात्म्य और रहस्य सहित यथार्थ ज्ञान है, उसे ज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार उनके सगुण निराकार और दिव्य साकार तत्व के लीला, रहस्य, गुण, महत्व और प्रभाव सहित यथार्थ ज्ञान का नाम विज्ञान है। प्रश्न, इस ज्ञान विज्ञान का वर्णन इस अध्याय में कहाँ किया गया है? उत्तर, इस अध्याय में जो कुछ भी उपदेश दिया गया है, सारा का सारा ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति में साधन रूप है। इसलिए जैसे 13वें अध्याय में 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक ज्ञान के साधनों को ज्ञान कहा जाता है, उसी प्रकार इस समस्त अध्याय को ही ज्ञान विज्ञान के उपदेश से पूर्ण होने के कारण ज्ञान विज्ञान ही समझना चाहिए। प्रश्न, आगे कहे जाने वाले विज्ञान सहित ज्ञान को जान लेने के बाद संसार में कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता, ये बात कैसे कही है? उत्तर, ज्ञान और विज्ञान के द्वारा भगवान के समग्र स्वरूप की भली भांति उपलब्धि हो जाती है। यह विश्व ब्रह्मांड तो समग्र रूप का एक क्षुद्र सा अंश मात्र है। जब मनुष्य भगवान के समग्र रूप को जान लेता है, तो अब स्वभावतः ही उसके लिए कुछ भी जानना बाकी नहीं रह सकता। भगवान ने 10वें अध्याय के अंत में स्वयं कहा है, हे अर्जुन, तुझे बहुत जानने से क्या प्रयोजन है? मैं अपने तेज के एक अंश में इस संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित हूं, इसलिए यहां यह कहना उचित ही है।